जय कौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज का विषय मेरा ये है कि देखो दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पर आप देखना कि अब गुरु जी के पास इस जब दिवाली की अमावस्या आती है तो शायद वहाँ पे हवन तो होते ही रहते हैं, ब्राह्मण देवता द्वारा जो भी होते हैं, जो भी समस्याओं का हल है, लेकिन पब्लिक इतनी नहीं जाती है, गुरु जी की बैठक भी नहीं लगती है उस दिन। मगर जो प्रोसेस है वो चल रही होती हैं, मगर उस टाइम पे भीड़ भाड़ नहीं रहती है। अब पता नहीं, लोग आ भी सकते हैं और वो तो 24 घंटे दरबार खुला ही रहता है। अभी बात ये होती है कि चलो कुछ घरेलू बातें हम कर लेते हैं। देखो अमावस्या है तो अमावस्या को तो आपको पता ही है कि गुरु जी के जो नियम है वो क्या है। बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, बुरा लोगों के पास नहीं बैठने हैं और अच्छे थॉट सोचने हैं। और उस दिन की बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अमावस्या का दिन, पता नहीं अभी कौन सा दिन पड़ रहा है मुझे नहीं पता, उसके पहले जो भी संकल्प आप आते हैं, संकल्प आप जरूर करना। अगर शनिवार उसके पहले आता है संकल्प जरूर करना, उसके बाद अगर शनिवार मंगलवार आता है जो संकल्प कर सकते हैं वो जरूर करना, क्योंकि बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो काली चौदस होती है बहुत ही भयानक होती है। इसमें गली में देखना, रास्ते में देखना, गली टोले टोटके, और दिवाली का माहौल बहुत अच्छा भी नहीं होता है। जो लोग आपसे बहुत बुरे तरीके से जल रहे होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से तांत्रिक क्रिया करते हैं, मतलब तांत्रिक क्रिया नहीं होती, एक प्रकार से वो बुरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो उससे पहले अगर जब गुरुजी संकल्प कराते हैं, बहुत ही नियम पूर्वक टाइम निकालकर संकल्प जरूर करना। अगर आप संकल्प के लिए नहीं भी अवेलेबल हो पाए हैं तो आप जब भी माला जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप प्रार्थना जरूर करना, उससे आपकी रक्षा होगी, जीवन की रक्षा होगी। और बहुत सारे लोग देखना, जैसे कि गुजरात में एक नियम है कि काली चौदस यानी दिवाली के एक दिन पहले वो लोग दही बड़े बनाते हैं, चार रास्ते में फेंक कर आते हैं। ठीक है, वो अपनी एक रिवाज है, लेकिन उसको भी जब लोग जॉब से आ रहे होते हैं, कहीं से आ रहे होते हैं, लोग देख लेते हैं, किसी की भी जो घर की ककराहट होती है, बुरी नज़र होती है, वो देखो हम पे पड़ ही जाती है, चार रास्ते की हम पे पड़ जाती है। ये जो टाइम होता है ना साल भर का, अपने घर से निगेटिविटी को निकालने का होता है। तो इस टाइम पे आप ज़रूर बच कर रहें और ऐसे इंसानों से ना मिलें जो आपसे झगड़ा करते हैं, क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है कि झगड़े भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, लोगों की मृत्यु भी बहुत होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप बहुत अच्छे थॉट सोचें। जिन लोगों से लड़ाई झगड़े हैं उनसे दूर रहें, जिनसे लग रहा है कि होने वाली है उनसे बहुत दूर, लेकिन अगर लगता है हो गया है तो बाबा माँ के सामने क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि ऐसे टाइम ऐसे माहौल से हम कैसे निकलें। प्रार्थना करें कि हमारा त्यौहार बहुत अच्छा जाए। और हो सके तो एक यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, लोग देखना इस मौसम में दही बड़े ज़्यादा खाते हैं। तो देखो जिनकी पाचन शक्ति, दही बड़े खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बट जब पेट में जाता है ना तो काफ़ी टाइम लगता है उसको पचने में। तो जिनको हार्ट अटैक, शुगर, निमोनिया या ऐसा कॉन्स्टिपेशंस की बीमारी है, वो पाचन नहीं होता, जो छोटी मोटी बीमारी उनको लगता है चलो हम खा लेते हैं, वो पचता नहीं है, या तो बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हो या हार्ट अटैक रातों रात आ सकता है। तो कुछ ऐसे शरद ऋतु का ये मौसम आता है, खान पान से भी बचें। कई बार अध्यात्म तो होता है लेकिन आप लोगों को खाने पीने का भी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो ठंडी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन चढ़ती है, जैसे कि साकरिया चढ़ती है और पेठे चढ़ते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रात को सेवन ना करें। लोग दही बड़े का करते हैं कि दही बड़ा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सदियों से रिवाज चली आ रही है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये रिवाज किसने बनाई है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि शास्त्र भी बोलता है कि आप रात को, या जिसको नहीं पचता है वो उड़द की बड़े नहीं खा सकते, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ऐसे हैं कि यही खाते हैं। दिवाली के कहीं कहीं दूसरे दिन तो इसका स्वागत होता है। देखो ऐसी चीज़ें ना खाओ कि जो आपका पेट जो है शरद ऋतु में पाचन शक्ति नम होती है और वो ना पचा सके, कि आप सांस भी ना ले सके, निमोनिया के प्रॉब्लम, जिसको निमोनिया हो जाए और कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, रात को मर जाए, फिर आप बोलोगे तंत्र मंत्र हो गया ना। तो उस टाइम पे देखो पॉल्यूशन इतना होता है इन्वायरमेंट में कि आप सांस भी नहीं ले सकते, जिसको बीमारी नहीं उसको बीमारी भी हो जाती है। तो उस टाइम पे बहुत ख्याल रखें, कुनकुना पानी पीजिए, भगवान का बहुत भजन कीजिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, जहाँ पे भी कुछ गलती हुई हो प्लीज़ क्षमा कीजिए। और मुझे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सबकी हेल्प हो सके इस दिवाली में। जब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।